यहां देखिए, बी माई मल्टीपल, आई विल बी योर फैक्टर। बी माई मल्टीपल, आई विल बी योर फैक्टर। मल्टीपल और फैक्टर का कॉन्सेप्ट है, क्लास 5th के लेवल का है। 4th में भी कुछ मल्टीपल और फैक्टर्स के बारे में है, और उसके बाद हायर क्लासेस में ऑलरेडी इनका यूज होता ही है। तो बी माई मल्टीपल, आप मेरे मल्टीपल बनिए। आई विल बी योर फैक्टर, मैं आपका फैक्टर हूंगा। यदि कोई किसी का मल्टीपल है तो जो दूसरा पार्ट है वो उसका क्या है, फैक्टर। द नंबर ऑफ द फैक्टर्स ऑफ 12। पहला क्वेश्चन देखिए, मल्टीपल वर्ड जो है मल्टीपल मल्टीप्लीकेशन से भी, टेबल, और फैक्टर्स मतलब जो उसको डिवाइड करे। तो द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 12, 12 के हमको क्या निकालने हैं, फैक्टर। यानी कि 12 को कौन कौन से नंबर डिवाइड करते हैं और 12 किस किस की टेबल में आता है, ये भी हम कह सकते हैं। यानी 12 को डिवाइड करने वाले कौन से नंबर है। तो 12 को डिवाइड करने वाले नंबर देखिए, सबसे पहले उसको 1 डिवाइड करता, देखिए सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है 1, और 1 के बाद 12 खुद है, वो 12 भी उसको डिवाइड करता है। 1 से डिवाइड हो रहा है, 12 से डिवाइड हो रहा है। अब 2 से भी ये डिवाइड होता है, 2 6 जा 12। 3 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 4 जा 12। 4 से भी डिवाइड हो रहा है, 4 3 जा 12। एंड 6 से भी डिवाइड हो रहा है, 6 2 जा 12। यानी इसके कितने फैक्टर हो गए, नंबर्स ऑफ फैक्टर पूछ रहा है कि कितने फैक्टर्स हैं। क्वेश्चन में ये नहीं पूछ रहा है कि कौन कौन से फैक्टर है, लेकिन कितने फैक्टर हैं। नंबर ऑफ फैक्टर्स काउंट करने के लिए हमको फैक्टर निकालना पड़ेगा। तो हमने पहले फैक्टर्स निकाल लिया रफली। अब इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, कितने फैक्टर हैं इसके, 6, तो इसका आंसर कितना होगा, 6। द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 12 कितना होगा, 6 होगा। सेकेंड क्वेश्चन है, द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 12 एंड 18। कॉमन फैक्टर्स ऑफ 12 एंड 18, कौन कौन से फैक्टर जो 12 और 18 में कॉमन है। तो पहले हम 12 के फैक्टर लिख लेंगे। तो 12 को डिवाइड करने वाले 1 2 3 4 6 और 12, ये 6 फैक्टर हैं जो 12 को डिवाइड कर रहे हैं। 18 को डिवाइड करने वाले में देखिए 1 भी डिवाइड कर रहा है, 2 भी डिवाइड कर रहा है, 3 भी डिवाइड कर रहा है, 4 नहीं डिवाइड कर रहा है, 6 भी डिवाइड कर रहा है, 9 भी डिवाइड कर रहा है, और 18 भी खुद को डिवाइड कर रहा है। तो कॉमन फैक्टर्स ऑफ 12, 12 के कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं, देखिए ये नंबर ऑफ फैक्टर्स तो 6 हो जाते हैं। तो कॉमन फैक्टर देखिए, कॉमन फैक्टर यहां पे क्या है, 1 है, 1 दोनों को डिवाइड कर रहा है, 2 भी डिवाइड कर रहा है दोनों को, 3 भी डिवाइड कर रहा है। तो कॉमन फैक्टर्स कितने हो गए, द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 12 एंड 18, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है। अब ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में क्या क्या दिया है। सपोज करिए 1 नहीं दिया है, 2 और 3 दिया है, तो हम 2 और 3 लिखेंगे। लेकिन एक्चुअल में जो कॉमन फैक्टर्स होते हैं 80 12 और 18 में 1 2 और 3। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 25। यहां पे मल्टीपल आ गया, यहां पे क्या थे, फैक्टर्स। फैक्टर्स जो होते हैं वो नंबर से छोटे होते हैं, और मल्टीपल जो होते हैं वो नंबर से स्टार्ट होते हैं और वहीं से मल्टीप्लाई होते चले जाते हैं। तो 15 और 25 का हमको क्या निकालना है, मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल, स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल। एक तो कॉमन मल्टीपल होता है और स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल, और जो कॉमन मल्टीपल में सबसे छोटा हो वो स्मॉलेस्ट है। इसी को हम बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसी को हम क्या बोलते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो देखिए 15 के हमने क्या लिखे मल्टीपल्स, 15 30 45, टेबल लिख रहे हैं हम, 60 75 एंड सो ऑन, बढ़ते चले जाएंगे हम, 90 भी आ जाएगा। अब 25 का लिखेंगे तो देखिए 25 50 75, और फिर नेक्स्ट क्या हो गया 100। ये इसके क्या हो गए, मल्टीपल हो गए। अब कॉमन मल्टीपल देखिए कौन से हैं, 75 कॉमन मल्टीपल है, और यही सबसे छोटा मल्टीपल है। देखिए इससे कोई छोटा नंबर
इसको डिवाइड नहीं कर, इसका मल्टीपल नहीं है 15 और 25 का, तो 75 स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल, या इसी को हम बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ये कितना होगा? इसका आंसर कितना आएगा? 75। इसका आंसर कितना होगा? 75, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। फिर नेक्स्ट आता है बिगेस्ट कॉमन फैक्टर। बिगेस्ट कॉमन फैक्टर, इसी को हम बोलते हैं, बिगेस्ट की जगह हम हाईएस्ट वर्ड भी बोल देते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल हो गया मल्टीपल, और बिगेस्ट कॉमन फैक्टर या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हम बोलते हैं एचसीएफ, ये कहलाता है एचसीएफ और ये कहलाता है एलसीएम। तो 24 और 36 का हमको क्या निकालना है? कॉमन फैक्टर। वो भी कौन सा कॉमन फैक्टर? कॉमन फैक्टर जो बिगेस्ट हो। तो 24 के फैक्टर्स हमने लिखे, 1 डिवाइड कर रहा है 24 को, 2 डिवाइड करता है, 3 डिवाइड करता है, 4 डिवाइड करता है, 5 नहीं करता, 6 करता है, 7 नहीं करता, 8 करता है, 24 को 8 डिवाइड करता है, 8 3 जो 24, 8 के बाद 12 डिवाइड करता है, 12 2 जो 24, और नेक्स्ट नंबर कितना हो जाता है? 24। तो फैक्टर्स ऑफ 24 ये हो गए। 36 के फैक्टर हमने निकाले, 1 डिवाइड कर रहा है, 2 डिवाइड करता है 36 को, 3 डिवाइड करता है, 4 डिवाइड कर रहा है, 5 नहीं करता, 6 करता है, 7 8 नहीं करता, 9 4 जा 36, 9 के बाद 12 करता है, 12 3 जा 36, 12 के बाद फिर 18 करता है, 18 2 जा 36, और इसके बाद 36 खुद को डिवाइड करता है। ये इसके क्या हो गए? फैक्टर्स। ये इतने फैक्टर्स, इनके नंबर्स जो दिए गए, इनको हम काउंट कर लेंगे, वो कहलाएंगे फैक्टर्स। अब कॉमन फैक्टर कौन कौन से देखिए। कॉमन फैक्टर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, जो दोनों में कॉमन हो, 6 हो गया, 12 हो गया। इस तरीके से इतने ये कॉमन फैक्टर है। कितने कॉमन फैक्टर है? 1 2 3 4 5 6 कॉमन फैक्टर्स हो गए। अब ये जो 6 कॉमन फैक्टर में बिगेस्ट कौन सा है, हाईएस्ट कौन सा है? हाईएस्ट नंबर क्या है? 12। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 12। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आएगा? 12 आएगा। यही कहलाता है बिगेस्ट कॉमन फैक्टर। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट पॉइंट है 5th नंबर, कंपोजिट नंबर्स क्या है? व्हाट आर कंपोजिट नंबर्स? देखिए पूरे नंबर्स की जो सीरीज होती है 1 से 100 या आप कहीं तक भी ले लें, 1000 10,000 इनफाइनाइट तक जा रहे हैं, तो उसमें 2 फैक्टर्स होते हैं, 2 क्लासिफिकेशन होते हैं। एक होता है कंपोजिट नंबर और एक होता है प्राइम नंबर। और 1 जो नंबर है वो नाइदर प्राइम है नॉर कंपोजिट है। 1 नंबर जो है नाइदर प्राइम है नॉर कंपोजिट है। तो 1 जो है कंपोजिट भी नहीं आता और प्राइम में भी नहीं आता। अब क्वेश्चन ये उठता है कंपोजिट नंबर्स क्या है? तो कंपोजिट नंबर्स के फैक्टर, कंपोजिट नंबर वो है जिसके फैक्टर्स मोर देन 2 हो, जिसके फैक्टर्स क्या हो? मोर देन 2 हो। और प्राइम नंबर जो है जिसके फैक्टर्स केवल 2 हो, उसमें एक क्या हो? 1 हो और दूसरा क्या है? खुद वो नंबर हो। जैसे हमने 7 नंबर देखा, तो 7 किस किस से डिवाइड कर रहा है? 1 से डिवाइड हो रहा है और खुद से डिवाइड हो रहा है 7 से। तो ये कौन सा नंबर है? प्राइम नंबर है। और प्राइम नंबर्स यानी जो खुद से और 1 से डिवाइड होते हो, तो ये कब 7 क्या है? कंपोजिट नंबर नहीं है। और ये जितने भी नंबर है जिसके फैक्टर मोर देन 2 है, वो क्या कहलाते हैं? मोर देन 2 है, वो फैक्टर्स क्या कहलाते हैं? वो नंबर्स क्या कहलाते हैं? कंपोजिट नंबर। तो आपने देखा प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इवन नंबर जो 2 से डिवाइड होता है, ऑड नंबर जो 2 से डिवाइड ना हो। और एक बात यहां जो ध्यान देने की, जो मैंने पहले ही बताया है कि 1 जो है प्राइम नंबर भी नहीं है और कंपोजिट, 1 को प्राइम नंबर भी नहीं काउंट करते और कंपोजिट नंबर में भी काउंट नहीं करते। तो प्राइम भी नहीं है और कंपोजिट भी नहीं है। तो ये इस टाइप से इस टॉपिक के अंतर्गत, बी माई इस चैप्टर के अंतर्गत, बी माई मल्टीपल आई विल बी योर फैक्टर। तो मल्टीपल और फैक्टर का ये कॉन्सेप्ट यहां पर ये दिया गया है। टेबल्स आपको याद होनी चाहिए। टेबल्स के बेस पे आप इजिली और बहुत जल्दी कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, थैंक यू।